अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर के, दैट इज नाउन इज द केमिकल कैलकुलेशन। सो केमिकल कैलकुलेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने मोल मास को किस तरह कैलकुलेट करना है, या हमने मोल पार्टिकल को किस तरह कैलकुलेट करना है। मोल पार्टिकल को हमने किस तरह कैलकुलेट करना है बेटा। कैलकुलेशन यानी इस केमिकल कैलकुलेशन में आपके बुक में दो गिवन है बेटा। यानी इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि हमने मोल मास को किस तरह कैलकुलेट करना है। दूसरा हमें गिवन है कि हमने मोल पार्टिकल को किस तरह कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको मोल मास कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको मोल पार्टिकल कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा। चलो स्टार्ट लेते हैं मोल मास कैलकुलेशन से। अब बेटा जिस तरह ये नेम से गिवन है कि इसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं, या तो हम मोल कैलकुलेट करते हैं या तो हम मास कैलकुलेट करते हैं बेटा। अगर हम मोल कैलकुलेट करते हैं तो हमें मास मस्ट गिवन होगा। अगर हम मास कैलकुलेट करते हैं तो अगर हम मास कैलकुलेट करते हैं तो हमें फिर मोल गिवन होगा। ये मस्ट होगा बेटा। यानी इसमें अगर हम सबसे पहले आपके बुक में मोल को गिवन करने पे एक एग्जांपल किया गया हुआ है बेटा, तो अगर हम मोल को फाइंड करें मोल को, तो हमें मास गिवन होगा। यानी हमें गिवन क्या होगा, मास होगा, जब हमने मोल को कैलकुलेट करना होगा। हमारे पास इसके लिए एक फार्मूला है कि हमने किस तरह मोल को कैलकुलेट करना है, दैट हाउ टू कैलकुलेट द मोल्स। फार्मूला हमारे पास क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस। यानी अगर आपको एक सब्सटेंस दिया गया हुआ है कि इसमें मोल फाइंड करें बेटा, मास तो आपको गिवन होगा, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मोलर मास गिवन नहीं होगा, ये आपने फाइंड करना होगा। उसके बाद मास को आपने यहां पर लिखना है, मोलर मास आपने यहां पर लिखना है, इससे इसका आंसर निकल आएगा। समझ नहीं आई, एग्जांपल से देखते हैं बेटा। एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है कि हमने किस तरह मोल को कैलकुलेट करना है। तो एग्जांपल है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल्स होंगे हमारे पास। अब यहां पर हमारे पास मास गिवन है, जो मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किया था ना, कि इसमें अगर हम मोल को फाइंड करें, मोल को हम कैलकुलेट करें या फाइंड करें, तो मास हमें गिवन होगा। तो अब यहां पर हमें क्या गिवन है बेटा, मास हमें गिवन है। यानी मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है बेटा, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, वो 60 ग्राम है, वो हमें गिवन है। और मैं क्या फाइंड करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स को मैं फाइंड करूंगा। यानी मैंने मोल्स को कैलकुलेट करना है, यानी मैंने नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना है, कैलकुलेट, ये मुझसे रिक्वायर्ड है बेटा, मैंने इसको फाइंड करना है। अगर हम सोल्यूशन स्टार्ट करें तो सोल्यूशन में आपने यही फार्मूला लिखना है। क्यों आपने यही फार्मूला लिखना है, क्योंकि वहां पर आपसे क्या मांगा गया है, मोल्स, और मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए बेटा यही फार्मूला है। तो अब नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे इज इक्वल टू, यानी नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स अपनी जगह पर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ ए सब्सटेंस, यानी कितना गिवन है बेटा, 60 है। अब यहां पर मास ऑफ मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, यानी मोलर सब्सटेंस, यहां पर कौन सा इस सब्सटेंस से मुराद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड लिखा गया है। तो अब हमें मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो मालूम नहीं, तो हमने इसको कैलकुलेट करना है बेटा। किस तरह कैलकुलेट करना है, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है। मैं आपको इसके कैलकुलेशन का तरीका बताता हूं। यहां पर हमारे पास कार्बन कितने हैं, एक है, तो मैंने लिख दिया 1। अब यहां पर जो कार्बन है यानी एटम गिवन है, इसका आपने एटॉमिक मास लिखना है। पीरियोडिक टेबल पे जाए, कार्बन के नीचे एक वैल्यू गिवन है, वो हमारे पास 12 है, वो लिख ले। यानी एटॉमिक मास ऑफ कार्बन लिखना है बेटा, एटॉमिक मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन लिखना है बेटा। यहां पर ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो कितने हैं, 2 है, तो मैंने यहां पर लिख दिया +2, क्योंकि इनको मैंने प्लस करना है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। अब जिस तरह यहां पर मैंने एटॉमिक मास ऑफ कार्बन लिखा था,
यहां पर भी मैं लिखूंगा बेटा क्या, एटॉमिक मास ऑफ क्या, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन लिखूंगा। तो अब बेटा ये 1 अपनी जगह पर आएगा ये, और एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हमारे पास कितना है, पीरियोडिक टेबल में देख ले तो हमारे पास 12 है, प्लस 2 अपनी जगह पर आएगा, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, 16 है। अब इसको 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 12 आएगा, प्लस अपनी जगह पर आएगा, और 2 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास आएगा 32, इन दोनों को प्लस करें तो इससे हमारे पास आएगा 44। अब इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास फाइंड किया हो गया, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा 44। इसको आप डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1.364 समथिंग आंसर आता है। मैं चेक करता हूं बेटा, यस 1.364 मोल्स, यानी इस तरह इसमें इतने मोल होंगे, इसको हमने कैलकुलेट कर दिया। ये तो हमने कैलकुलेट कर दिया नंबर ऑफ मोल्स के। आपने किस तरह नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है ये तो हुआ। अब इसी फार्मूले से हमारे पास दूसरा फार्मूला भी बनता है। किस तरह बनता है, अगर हम देखें, अगर हम इसी नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, यानी इसी मोलर मास के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास दूसरा फार्मूला भी बन सकता है। यानी नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किस चीज के साथ, मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस के साथ, मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस के साथ, और ये आएगा इज इक्वल टू मास ऑफ ए सब्सटेंस। अब इससे ये दूसरा फार्मूला बनता है, मास ऑफ ए सब्सटेंस। सो बेटा दूसरा फार्मूला इसको रीअरेंज करने से बनता है। अब मैंने आपको स्टार्ट में एक्सप्लेन किया था कि हम मोल मास कैलकुलेशन में क्या करते हैं कि हम मोल को कैलकुलेट करते हैं प्लस हम मास को कैलकुलेट करते हैं। तो मोल को कैलकुलेट करने के लिए आपने ये वाला फार्मूला लिखना है। किस तरह मोल को कैलकुलेट करना है वो मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया। अब जब आपसे मास गिवन होगा तो आपने इस फार्मूला को रीअरेंज करके ये वाला फार्मूला लिखना है, क्योंकि इसमें हम मास ऑफ ए सब्सटेंस कैलकुलेट करते हैं। तो मास ऑफ ए सब्सटेंस अपनी जगह पर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे वो आपने लिखने होंगे, वो आप यहां पर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस आप खुद फाइंड कर सकते हैं इसी तरह। तो जो नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन होंगे वो आपने यहां पर लिखने होंगे, मल्टीप्लाई अपनी जगह पर आएगा, और मोलर मास को आपने इस तरह फाइंड करना है, वो आपने लिखना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे डेफिनेटली मास ऑफ ए सब्सटेंस फाइंड हो सकता है। तो अब ये तो इसका एक पोर्शन हुआ। दूसरा पोर्शन हमारे पास क्या है बेटा, दूसरा पोर्शन हमारे पास है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। इसका जो सेकंड पोर्शन है दैट इज द मोल पार्टिकल कैलकुलेशन, कि हमने किस तरह मोल को या पार्टिकल को कैलकुलेट करना है बेटा। उसमें हम क्या करते थे, मोल को या मास को कैलकुलेट करते हैं, यहां पर हम मोल और पार्टिकल को कैलकुलेट करते हैं। सो हम किस तरह मोल को कैलकुलेट करते हैं या हम किस तरह पार्टिकल को कैलकुलेट करते हैं, चलो स्टार्ट लेते हैं बेटा। सो एग्जाम्पल आपके बुक में गिवन है, इसका एक फार्मूला बनता है, फार्मूला आपने याद रखना है। शर्त यह है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या पार्टिकल की जगह में एटम्स भी लिख सकता हूं या मॉलिक्यूल भी लिख सकता हूं, डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर आपने पढ़ा है कि वो हमारे पास इक्वल है, किस चीज के इक्वल है, 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23, यानी ये हमारे पास इस चीज के इक्वल है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। ये आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है, मैंने इस पे लेक्चर बनाया हुआ है बेटा। सो फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो इसमें हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स को हम कैलकुलेट करते हैं। ये हमें मालूम है कि कांस्टेंट है कि एवोगाड्रो नंबर किस चीज के बराबर होता है, 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 के बराबर होता है। ये इस चीज को बेटा हमने, ये भी हमें क्या होगा वहां पर गिवन होगा। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो इससे हमारे पास आंसर आएगा। किस तरह बेटा देखते हैं, एग्जाम्पल किया गया है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन
are there in 8.9 multiplied to 10 to the power 23 हाइड्रोजन एटम्स। यानी इतने हाइड्रोजन में हमारे पास कितने मोल्स होंगे, इतने हाइड्रोजन में हमारे पास कितने मोल्स होंगे, तो हमने ये कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हमें गिवन है 8.9 मल्टीप्लाई टू 10 टू द पावर 23। ये चीज हमें गिवन है। हमने क्या करना है, हाउ मेनी मोल्स, मोल्स को हमने कैलकुलेट करना है बेटा। तो रिक्वायर्ड क्या हुआ, मोल्स को हमने कैलकुलेट करना है। अब ये वाला फार्मूला आपने यहां पर लिखना है जो मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। बेटा तो अब नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ एटम्स तो यहां पर गिवन है, वो कितने हैं हमारे पास 8.9 मल्टीप्लाई टू 10 टू द पावर 23। वो मैंने यहां पर लिख दिया कि 8.9 मल्टीप्लाई टू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर याद रखिए बेटा हमारे पास किस चीज के बराबर है, 6.023 मल्टीप्लाई टू 10 टू द पावर 23। तो इसकी जगह मैंने एवोगाड्रो नंबर लिख दिया। अब ये 10 पावर 23 और ये 10 पावर 23 ये एक दूसरे के साथ काट दिए जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 8.9 डिवाइडेड बाय 6.023 ही हमारे पास रह जाएगा। अगर इन दोनों को बेटा आप डिवाइड करें तो इससे हमारे पास क्या बनता है, 1.48 समथिंग आंसर बनता है बेटा। तो इस तरह हमें पता चला कि हमने किस तरह नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करना है बेटा। ये तो हुआ मोल का कैलकुलेशन। अगर हम पार्टिकल को कैलकुलेट करें तो किस तरह करेंगे बेटा, अगर आप इसी फार्मूला को थोड़ा रीअरेंज करें, यानी इसी नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करें एवोगाड्रो नंबर के साथ, तो हमारे पास इससे एक नया फार्मूला बन सकता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इसको आपने यहां पर लिखना है बेटा। नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास जितने भी हो वो आपने यहां पर लिखना है, मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रो नंबर। तो आपको पता है 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23, यानी इसी नंबर ऑफ मोल्स को और एवोगाड्रो नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इससे आपका बेटा एक आंसर आ सकता है जिससे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। वीडियो को लाइक करें बेटा, शेयर करें, कमेंट भी करें बेटा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें क्या मिलता है, किस्म का वो है ना कि हमें एक एटीपी मिलता है, कि एनर्जी मिलता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो बेटा लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।